Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Kiran Shehzad presenting my fifth lecture of class 1 from Islamiyat book. टॉपिक है बेटा आपका अस्सलामु अलैकुम और रिवीजन है आपकी पेजेस की 33 and 34. Here's your book title page. Let's get started. अस्सलामु अलैकुम. ये टॉपिक बेटा हम पहले कर चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 1 में और लेक्चर नंबर 2 में, लेकिन अब हम दोबारा से इसके क्योंकि आपके जो एनुअल एग्ज़ाम्स हैं उनमें जो सिलेबस था वो आपका कंप्लीट हो गया है, तो अभी हम रिवीजन पे आते हैं। हमने वैसे जो आपका अक्टूबर से सिलेबस आया है वहाँ से रिवीजन स्टार्ट करनी है, लेकिन हमने इस टॉपिक का आपका जो टॉपिक है अस्सलामु अलैकुम ये हमने रजिस्टर में वर्क किया है। हमने ये काम जो है अपना बुक पर नहीं किया, तो आज हम ये काम अपना बुक पे करेंगे। एक तो रिवीजन हो जाएगी आपकी और सेकेंडली बुक पर भी आपका काम चला जाएगा, इसलिए हम अपना ये वाला टॉपिक हमने लिया है। तो चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक के बारे में आपने पढ़ तो रखा है, इसलिए आपको इजी होगा। जब दो मुसलमान आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को सलाम करते हैं। ये एक दुआ है और सलाम का मतलब है सलामती, यानी वो एक दूसरे की सलामती के लिए दुआ करते हैं। तो जैसे कि हमने बेटा पहले पढ़ा है कि जब भी दो मुसलमान आपस में मिलेंगे, जैसे कि आप मिलते हो, जब आप किसी बड़े को मिलते हो तो आप क्या करते हो, आप उन्हें सबसे पहले सलाम करते हो और ये एक दुआ है और सलाम का मतलब होता है सलामती, यानी कि आप उसकी सलामती के लिए दुआ करते हैं। और जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को अस्सलामु अलैकुम कहता है तो इसका मतलब है आप पर सलामती हो, और दूसरा मुसलमान जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहता है, जिसके मायने है आप पर भी सलामती हो। यानी कि दोनों मुसलमान भाई आपस में एक दूसरे को जब मिल रहे होते हैं तो एक दूसरे की सलामती के लिए दुआ करते हैं। यानी एक कहता है कि आप पर सलामती हो, तो दूसरा जब सलाम का जवाब देता है तो वो कहता है कि आप पर भी सलामती हो। आज हम इतना ही पढ़ेंगे बेटा, इतना ही टॉपिक पढ़ेंगे और अब हम इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बेटा ये काम आपने रजिस्टर नंबर 1 पे अपना किया हुआ है, लेकिन वहाँ पर आपका तो चेक हो गया, लेकिन आपकी बुक पर ये काम नहीं किया। तो आपने काम याद तो किया होगा, तो क्यों ना आज आप इसके ऊपर अपना एक टेस्ट दे दीजिए। यहाँ पे मैंने सॉल्व तो किया है आपकी सहूलत के लिए, ताकि आप जो अपना टेस्ट करेंगे ख़ुद से लिखने की कोशिश करेंगे, तो बाद में आपने चेक भी करना है कि आया मैंने जो काम था वो ठीक किया है या उसमें कोई गलत मिस्टेक है, इमला की कोई गलती है, तो ऐसे आप अपना काम चेक भी कर सकेंगे। तो नंबर 1 पे है बेटा आपका खाली जगह पुर कीजिए। खाली जगह पुर में है नंबर 1 सलाम एक डैश है, तो आप जानते हैं अभी हमने पढ़ा है सलाम एक दुआ है। सलाम करने में हमेशा डैश करनी चाहिए, पहल करनी चाहिए। सलाम का मतलब है सलामती। सलाम में पहल करने से डैश खुश होता है, तो कौन खुश होता है, अल्लाह, हमारा अल्लाह खुश होता है। सलाम करने से डैश बढ़ती है, तो सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, झैल में दिए गए सवालात के जवाबात लिखिए। अब आपके पास यहाँ पर जस्ट 3 क्वेश्चन है और जिनके आंसर भी यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन बहुत शॉर्ट हैं। तो नंबर 1 पे है जब दो मुसलमान आपस में मिलते हैं तो क्या कहते हैं। ये तो बेटा आपके 2 वर्ड्स हैं जस्ट, और आपको ये लिखना आना चाहिए। आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो बार बार जब प्रैक्टिस होगी तो आपकी इमला की गलतियाँ दूर हो जाएंगी और आपको अच्छे से लिखना आ जाएगा। तो जब दो मुसलमान आपस में मिलते हैं तो कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। और अस्सलामु अलैकुम किस वक़्त कहते हैं और इसके क्या मायने हैं। अभी हमने पढ़ा था कि सलाम कब करते हैं, तो जब दो मुसलमान आपस में मिलते हैं तो सलाम करते हैं। यहाँ तक क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया। अब हमने इसके मायने बताने हैं कि इसके मायने क्या हैं। तो इसके मायने हैं आप पर सलामती हो, ये भी हो गया। अब नंबर 3 पे आ जाइए। अगर कोई अस्सलामु अलैकुम कहे तो क्या जवाब दिया जाता है,
تو بیٹا جب ہمیں کوئی سلام کرے گا یا جب آپ کسی کو سلام کرتے ہیں تو اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ وعلیکم السلام، یعنی کہ تم پر بھی سلامتی ہو۔ یہاں پہ بیٹا ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ آپ نے اس لیسن کی اچھے سے ریڈنگ کرنی ہے۔ آج آپ کا کام جو ہے وہ رجسٹر پر نہیں جائے گا کیونکہ ریویژن ہو رہی ہے، اس لیے آپ کا کام یہ بک پر ہی جائے گا۔ بک کا جو کام ہم نے نہیں کیا ہوا وہ ریویژن میں ہم اپنا دہرائی میں اپنا وہ کام کمپلیٹ کر لیں گے۔ تو بیٹا آج کا جو آپ کا کام ہے وہ آپ نے اپنی بک پہ کرنا ہے، اور بک پہ بھی آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے، گھر کا کام ڈے، اور پھر آپ نے اچھے سے نیٹ خوش خط کام کرنا ہے۔ اور کام جب آپ کریں گے تو کوشش کیجئے کہ کیونکہ آپ نے پہلے یاد کیا ہوا ہے تو آپ اسے زبانی لکھیں تاکہ آپ کی جو مسٹیک ہیں وہ بھی نکل جائیں گی۔ تو چلیے بیٹا آپ اسے لکھیں بیٹھ کے، اور اوکے تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔